वो दो बच्चे सामान लेने आए। अब सामान लेने आए, आंधी की वजह से वो दीवार गिरी या जो भी मसला हुआ होगा, वो बच्चों के ऊपर गिरी डायरेक्ट। फादर उनके ट्रॉमा सेंटर के अंदर हैं, जो मुझे मालूम चला वहां से। जो फैसल भाई हैं, बिजली का छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूर आदमी है। आज उनके बच्चों के साथ ये हुआ, कल को हमारे साथ या इस परिवार के साथ, हमारी फैमिली के साथ अगर इस तरीके का कोई भी हादसा हो गया, अल्लाह ना करे, तो हमें कौन देखेगा। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है आज दिल्ली में रात में जबरदस्त आंधी आई थी, तूफान आया था और बारिश भी हुई थी, ओले भी पड़े थे। इसके बाद दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं दरख्त गिर गया, कहीं दीवार गिर गई, कहीं पोल गिर गया। कल जब सुबह आप अखबार देखेंगे तो बहुत सी तस्वीरें आपको ऐसी दिखेंगी, नुकसान आपको उसमें साफ साफ नजर आएगा। बटला हाउस में भी इस तरह का एक नुकसान हुआ है। जोगाबाई बटला हाउस का जो जोगाबाई है, उसके इस ब्लॉक में एक बिल्डिंग बन रही थी बहुत दिनों से, उस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है। स्टे क्यों लगा हुआ है, ये बिल्डिंग कौन बना रहा था, स्टे कब से लगा हुआ है, ये एक अलग न्यूज है, ये एक अलग खबर है, इसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल वो जो बिल्डिंग जिसमें बहुत दिनों से स्टे लगा हुआ है, उसके टॉप फ्लोर से एक दीवार नीचे गिर गई और कुछ बच्चे जख्मी हो गए। पहले मुझे लोगों ने फोन किया कि 4 बच्चे हैं, किसी ने कहा 5 बच्चे हैं, किसी ने कहा 3 बच्चे, अलग अलग की खबर आई मेरे पास। फिलहाल मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। पुलिस ने उस जगह को बिल्कुल घेर दिया है। जामिया नगर थाने से पुलिस वहां पे मौजूद है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उस जगह को बिल्कुल घेर दिया है, कोई उधर से गुजरे नहीं। तो पहले अपना नाम बताइए आप। जी सर, मेरा नाम अयूब खान है। अयूब साहब, आप यहीं पे रहते हैं? जी बिल्कुल। क्या हुआ जरा एग्जैक्ट बताइए। देखिए सर, मैं शाम के वक्त यहाँ पर आया जिस टाइम आंधी आई हुई थी, और आंधी इस कदर थी कि बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा छा गया था। और मेरी नॉलेज में यह आया कि यहाँ एक बगल में, जस्ट जो बिल्डिंग के बगल में एक परचून की शॉप है, वहां वो दो बच्चे सामान लेने आए। अब सामान लेने आए, आंधी की वजह से वो दीवार गिरी या जो भी मसला हुआ होगा, वो बच्चों के ऊपर गिरी डायरेक्ट। अच्छा, दीवार जो गिरी वो टॉप फ्लोर से गिरी क्या? टॉप फ्लोर पे। और ये जो बिल्डिंग है काफी समय से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है या क्या मैटर है मुझे नहीं पता, एमसीडी का क्या मसला है, लेकिन ये बिल्डिंग काफी टाइम से बंद है। अब वहां से वो छज्जा गिरा या दीवार गिरी, उनके ऊपर ईंटें पड़ी हुई हैं आपके सामने, आप चेक कर लेना। अब उन बच्चों पे जो गिरा, उसमें से मुझे ये पता चला कि एक बच्चे की शायद डेथ भी हो गई और एक कंफ्यूजन है। हाँ देखिए दोस्तों, ये हम लोग ये भी चूंकि कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज। मैं थोड़ा सा क्लियर भी करता हूँ, हाँ पूरी बात जी। सुनिए। मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं फिर बच्चे के परिवार के पास गया तो वहां पर फैमिली के अंदर उनके फादर नहीं थे, सिर्फ उनकी मम्मी थी। फादर उनके ट्रॉमा सेंटर के अंदर हैं, जो मुझे मालूम चला वहां से। एक बच्ची की या बच्चे की डेथ हो चुकी है, एक बच्चे का इलाज वहां पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन काफी समय से, जिस तरह से, मैं ये नहीं कहता किसकी बिल्डिंग है क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एमसीडी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, एमसीडी ने उसको तोड़ा। जब एमसीडी ने उसको तोड़ा, आप पीछे से बैकग्राउंड उसका चेक करिए कि छज्जे के ऊपर एक पिलर टिका हुआ है। अगर चलो, ये तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ है क्या हुआ है, तो काफी बुरा हुआ है बच्चों के साथ, लेकिन अगर वो पिलर बैक साइड से गिरता है और सामने गिरेगा, तो रेंट पे पूरे मकान बने हुए, कम से कम 300 आदमी की डेथ वहां पर होगी। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, अभी तक कोई मीडिया यहाँ पर नहीं आई, प्रशासन के अलावा ना कोई बोलने वाला। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात कह दूं, ओखला में आप लोग देखते होंगे बहुत सारी बिल्डिंग पे पंक्चर हुआ है। किसी ने शिकायत की होगी, इस वजह से हुआ है। कभी कभी ब्लैकमेलर जो होते हैं, जो बिल्डर को ब्लैकमेल करते हैं, वो लोग भी शिकायत करते हैं, उसकी वजह से भी बिल्डिंग पे पंक्चर होता है, बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है, कभी कभी दीवार तोड़ी जाती है, कभी छत तोड़ दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर बिल्डिंग उसके बाद ऐसी हालत में रहती है कि हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं वो कब गिर जाए। जिस दिन डिमोलिशन की कार्रवाई होती है, आप सब लोगों ने डिमोलिशन कार्रवाई देखी होगी, उस दिन भी इतना एहतियात नहीं बरता जाता। हो सकता है कभी डर लगा रहता है कि डिमोलिशन की कार्रवाई होते होते किसी के सर पे या किसी के पूरे मकान में वो बिल्डिंग गिर नहीं जाए। आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप में से ज्यादातर लोग बटला हाउस चौक पे गए होंगे, वहां एक बिल्डिंग पंक्चर की हुई है। उसका मसला क्या है मुझे नहीं मालूम, किसी ने शिकायत की है या क्यों हुई है, लेकिन एमसीडी ने आके उसको पूरी तरह से पंक्चर कर दिया है। मेन चौक पे वो बिल्डिंग है, हजारों लोग वहां पे खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसी हालत में है, डर लगा रहता है, पता नहीं कब वो बिल्डिंग किसके सर पे गिर जाए। यही हालत इसका है। पंक्चर क्यों हुआ इसे हमें नहीं मतलब। एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी हादसा हुआ बहुत दुखदायक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम ने, एक ये विधानसभा है ओखला चौवन, इसके विधायक अमानतुल्लाह खान है, यहाँ के पार्षद हैं दानिश साहब,
लेकिन अगर किसी परिवार के साथ कोई भी हादसा हुआ, किसी भी कारण हुआ, मैं ये नहीं कहता आंधी आई, तूफान आया या किसी ने गोली मारी, कुछ भी, मैं आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार लोग इस वक्त तक क्यों नहीं आए? कोई नहीं आया अब तक। आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और इसको 100% विधायक को भी दिखाइएगा, दानिश साहब को भी दिखाइएगा, जो यहाँ के पार्षद हैं। दानिश साहब नहीं है, उनकी मिसेज हैं, उनको जरूर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, और प्लस मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ओखला विधानसभा का आज के वक्त में ये हाल है कि कोई भी यहाँ पर क्रिमिनल आके कटर चला के जाता है, कोई भी पिस्टल चलाता है, प्रशासन यहाँ पर क्या करता है? आप ये बताइए ना मेरे को। प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा है, यहाँ के पार्षद कुछ नहीं देख रहे, यहाँ का विधायक कुछ नहीं देख रहा। आज ये बिल्डिंग हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज यहाँ से छज्जा हम पे गिर जाए, हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वो मैं तकरीबन उन्हें 10-15 साल से जानता हूँ। जो फैसल भाई हैं, बिजली का छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूर आदमी है। आज उनके बच्चों के साथ ये हुआ, कल को हमारे साथ या इस परिवार के साथ, हमारी फैमिली के साथ अगर इस तरीके का कोई भी हादसा हो गया, अल्लाह ना करे, तो हमें कौन देखेगा? दोनों बच्चे उनके ही है ना? बिल्कुल, दोनों उनके बच्चे हैं। तो हमें देखने वाला कौन है? हमने आपको क्यों वोट दिया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक साहब से। हमने काउंसिलर काहे के लिए बनाया? आपसे कूड़ा नहीं उठता, दिखाओ कैमरा यहाँ पर। ये कूड़ा नहीं उठ रहा, आप हमारे दुख दर्द क्या देखोगे? आज एक बच्चे की यहाँ मौत हो जाती है, मैं ये नहीं कहता किसकी बिल्डिंग है, क्या है, मुझे नहीं मालूम कैसे गिरी नहीं गिरी, लेकिन आपकी हमदर्दी क्या है इसके अंदर? इनका इनका दर्द ये है कि हादसे होते रहते हैं। आज दिल्ली में बहुत सी जगह बिल्डिंग गिरी होगी, ये भी हकीकत है, लेकिन इनका कहना यह है कि जब एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा, 2 बच्चे जख्मी हो गए, तो कम से कम जो इलाके के नुमाइंदे हैं या जो सोशल वर्कर कहलाते हैं आपको, वो तो कम से कम आते, उस बच्चे के गार्जियन से मिलते, हालात देखते, वहां पे क्या पोजीशन है। अब तक इनके हिसाब से, चूंकि लोकल है, ये पे रहते, इनके हिसाब से कोई नहीं आया अब तक। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मेरा एक वाकया पड़ा था, इसमें हमारा जो डीएम ऑफिस है यहाँ पर, इसके अंदर मैं गया था आज से 3 साल पहले। तो सोशल वर्क जो एनजीओ, ट्रस्ट या फाउंडेशन यहाँ पर बने हुए हैं, हमारे यहाँ पर साकिन नगर, जामिया नगर के अंदर, तो मुझे उनकी संख्या पता चली थी कि 8000 कुछ बने हुए हैं। 8,000 कुछ रजिस्ट्रेशन वहां पे हुए हैं। आप डीएम ऑफिस जाके उसको क्लियर कीजिएगा। एक भी नहीं पहुंचा है, एक भी नहीं पहुंचा। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो समाज सेवा के नाम पर जी रहे हैं, क्यूआर कोड पे ये भेज दो, आप ये कर दो, आप आज ये समस्या, आप ये मुझे दिखाइए ना, कौन उसके परिवार के साथ खड़ा हुआ है? कोई एक व्यक्ति आप मेरे को दिखा दो जो वहां पहुंचा या हॉस्पिटल गया, सोशल वर्कर। तो सिर्फ दिखावे की चीज यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन सोशल वर्क अपनी जगह, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे कराया, क्या वो करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा सवाल ये, जिसको मैंने वोट करा, जो मेरी विधानसभा के विधायक हैं, जो मेरे वार्ड के अंदर काउंसिलर हैं, और जो मेरे प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ पे जामिया नगर थाने के एसएचओ साहब हैं, मेरा सवाल उनसे है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे कोई भी हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार है? सर आप बता दीजिए इस बात को। देखिए, ये बहुत पॉइंट की बात है, हादसे होते रहते हैं, कभी भी हो सकते हैं, नो डाउट। इस तरह जब आंधी तूफान आता है तो कभी देखा होगा आपने, आज भी कल ही सुनेंगे आप टीवी पे, बल्कि खबर आने लगी है, कहीं होर्डिंग गिर गया है, कहीं दीवार गिर गई है, कहीं दर गिर गई है, अलग बात है। लेकिन जब हादसे होते हैं तो कम से कम देखने तो आना चाहिए कि हादसा हुआ क्यों है। दूसरे में एक चीज है, दूसरे में ये कह रहा हूँ मैं आपको, ये जो मैंने पहले भी कहा आपको, पंक्चर इस इलाके में बहुत सारी बिल्डिंग शिकायत के बाद होती रहती है, लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर बिल्डिंग पंक्चर के बाद ऐसी पोजीशन में रहती है कि डर लगता रहता है, पता नहीं उसकी छत गिर जाए, उसका दीवार गिर जाए। मैंने आपको बटला हाउस चौक की मिसाल दी, एक बिल्डिंग पंक्चर की हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में कारोबार चल रहा है, दुकानें चल रही है, वहां पे अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं, औरतें बहुत ज्यादा गुजरती हैं। सोचिए इस तरह का आंधी तूफान में या नॉर्मल टाइम में भी अगर वो बिल्डिंग गिर गई, लोगों का नुकसान हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्टी है, मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आप किस पार्टी में? मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। बीजेपी का कोई आया अभी? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी पार्टी से मैं खुद हूँ, सिर्फ वकील कुरैशी के अलावा, जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं मयूर विहार से, उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। अब उन्होंने कोई बयान दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, मैं बीजेपी को भी ये कहना चाहता हूँ, जबकि मैं खुद बीजेपी में हूँ, अगर आप किसी के सेवा नहीं कर सकते, दुख दर्द में नहीं जा सकते, तो आप पार्टी छोड़ दो, आप इलेक्शन लड़ना बंद कर दो। सिर्फ होर्डिंग पे यहाँ पर ये नहीं दिखना चाहिए कि मैं फला पार्टी से हूँ। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तो आपका कोई ताल्लुक जनता से नहीं। पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए, पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी पॉलिटिक्स, मैं खुद इस बयान को दे रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, और बीजेपी के खास तौर पर कह रहा हूँ, सिर्फ वकील कुरैशी यहाँ पर आए। और मैं ये एक एमपी साहब को भी मैसेज दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर एमएलए नहीं आए हैं
काउंसलर नहीं आए हैं, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है, हमने आपको इलेक्शन लड़वाया, पूरी मेहनत करी और वकील कुरैशी साहब यहाँ पर आए और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है अपनी पार्टी से कि अगर कोई नहीं आया सर, आप सेंटर में बैठे हुए, आम पार्टी कल तक थी, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपकी सरकार भी बनी और मैं ये चाहता हूं कि इन गरीबों की, इन मजलूमों की जिनके साथ हादसा हुआ, इनकी पूरी मदद होनी चाहिए और पूरी आपकी हमदर्दी इनके साथ होनी चाहिए मेरी तरफ।